चलिए शुरू करते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर को। पिछले हमने यूनिट वेक्टर को पढ़ा। देखो, अगर ये मेरा एक्स डायरेक्शन है, मैं कहूँ एक्स एक्सिस, और ये समझो वाई एक्सिस है, और ये मेरा जेड एक्सिस है। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर यहाँ पर एक्स एक्सिस में क्या होता है, यानी कि एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, जेड के लिए जे कैप, वाई के लिए जे कैप, और जेड के लिए होता है के कैप। ठीक है, चलो अब मैं क्या करता हूँ, एक 3D मॉडल बनाता हूँ। जैसे कमरे का, अगर ये कमरा मानो तो जहाँ पे तीनों दीवारों का मिलन होता है, मिलन बिंदु, तो ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। मान लो मेरा वेक्टर एक यहाँ पर है, तो इसका यहाँ का कंपोनेंट जो होगा वो हो जाएगा ए एक्स में, और मानो क्या था, आई कैप इसका यूनिट वेक्टर था, तो यानी ए एक्स आई कैप हो जाएगा। इसका कंपोनेंट यहाँ वाई डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ए वाई कैप यानी ए जे कैप हो जाएगा, और जेड डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ए के कैप, ए जेड। तो ओवरऑल ध्यान से देखो तो मेरा वेक्टर अब क्या बन जाएगा, पूरा कंपोनेंट को अगर मिला के तो ये वेक्टर बन रहा है ना ये। तो इस ओवरऑल तो ये कंपोनेंट ये मान लो कि 1 1 1 पर था। ठीक है, 1 1 1 1 दूर पे था, तो इसका 1 यानी एक्स डायरेक्शन में एक्स हो जाएगा, वाई डायरेक्शन वाला 1 क्या हो जाएगा, ए वाई हो जाएगा, जेड डायरेक्शन वाला क्या हो जाएगा, ए जेड हो जाएगा। देखते हैं ना कि जैसे दीवार खींचो तो इसके जहाँ से 3 हिस्से जहाँ से टिका है ये, फॉर एग्जाम्पल, तो ये हो जाएगा। तो हमारा वेक्टर क्या बन जाएगा नाउ, अब ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ऑफ ए जेड ऑफ के कैप। ये हमारा ओवरऑल वेक्टर का लिखने का तरीका। नहीं, वेक्टर ए यहाँ पर ये किस फॉर्म में, इस फॉर्म में है। और इसका अगर हम मैग्नीट्यूड देखूँ तो वो बन जाएगा अंडर रूट ऑफ ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ऑफ ए जेड का स्क्वायर। ये बेसिकली ओवरऑल मैग्नीट्यूड का मतलब था। अब हम अगले वीडियो में इससे संबंधित कुछ और फैक्टर पढ़ेंगे। डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ट्रिपल प्रोडक्ट और ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट के बाद हम जाएंगे हमारा मोशन इन द लाइन चैप्टर के। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।